केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में चुनावी जनसभा करेंगे। शाह सबसे पहले लखीमपुर खीरी में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के समर्थन में जनसभा करेंगे। दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे CSN PG कॉलेज हरदोई में होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर, एटा और शाहजहांपुर में जनसभाएं करेंगे। उनकी पहली सभा दोपहर 12:40 पर रेलवे स्टेशन के पास खाली मैदान खाटमपुर कानपुर में होगी। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा है। सीएम योगी इसी कड़ी में कानपुर, एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखीमपुर खीरी, कन्नौज में अमित शाह गरजेंगे, बरसते नजर आएंगे। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जिनके समर्थन में जनसभा का आयोजन होगा। लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और शाह इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे CSN PG कॉलेज हरदोई में होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर, एटा और शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। उनकी पहली सभा दोपहर 12:40 पर रेलवे स्टेशन के पास खाली मैदान खाटमपुर कानपुर में आयोजित की जाएगी। ये अपडेट जो आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। और इस दौरान लखीमपुर खीरी में सबसे पहले जनसभा को समर्थन बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। लखनऊ से आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी है अजय मिश्र टेनी, जिनके समर्थन में जनसभा की जाएगी। हरदोई, कन्नौज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, और सीएम योगी कानपुर, एटा में जनसभाएं भी देखने को मिलेंगी। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिल रहा है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे तमाम दल हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, शीर्ष नेतृत्व लगातार अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, जो कि रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं, वह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और मिशन उत्तर प्रदेश पर लगातार फोकस बनाए हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम सभाएं कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी पहुंचेंगे और लखीमपुर खीरी में जनसभा करेंगे। काफी चर्चित सीट ये मानी जाती है, काफी चर्चित नाम है अजय मिश्र टेनी। क्या कुछ उनके समीकरण साधने की कोशिश अमित शाह के द्वारा की जाएगी? देखिए भगीरथ, लगातार क्योंकि तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब चौथा चरण आना है। 13 मई को चुनाव होने चौथे चरण के, और यूपी की सीटें जो है कि सब पार्टियों की नजर उस पर है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसकी तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी रैलियां चल रही है। सभी संगठन के मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी लगे। अब अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो लखीमपुर सीट को साधने की कोशिश करेंगे। लखीमपुर खीरी में आज उनका दौरा है 11 बजे। हरदोई, इसके अलावा हरदोई, कन्नौज में भी वो चुनावी सभा करेंगे। लखीमपुर 11 बजे ये पहुंचेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में इनकी तरफ से जो अजय मिश्रा टेनी है, जो कि तीसरी बार उनको लखीमपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, 2014, 2019 में वो चुनाव जीत चुके हैं। लखीमपुर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लखीमपुर की सीट, क्योंकि अगर अजय मिश्रा टेनी की बात करें तो तिकोनिया कांड हुआ था। तिकोनिया कांड को लेकर काफी स्थिति खराब हुई थी भारतीय जनता पार्टी की लखीमपुर में, लेकिन फिर से एक बार भरोसा जताते हुए अजय मिश्रा टेनी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। अब उन्हीं के फेवर में अमित शाह जो गृह मंत्री है, उनके फेवर में वहां पर जनसभा करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों गिनाएंगे, वोटर्स को साधेंगे, वोट देने की अपील करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए लखीमपुर की अगर बात करें तो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां अजय मिश्रा टेनी को उतारा गया है, तो वहीं बीएसपी की तरफ से अंशय कालरा है और कुर्मी समाज से आते हैं, जो कि गठबंधन को वो सीट गई है। तो सपा से उत्कर्ष वर्मा को वहां से टिकट दिया गया। उत्कर्ष वर्मा की अच्छी बैठ है, कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मियों में अच्छी बैठ है।
दलित वोटर्स वहाँ पे ज्यादा है, दलितों में भी उनकी अच्छी पैठ है, मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ पे तादाद ज्यादा है वोटर्स की। तो ये बड़ा ही एक कठिन मुकाबला होगा। और हमसे कालना की बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो वो नया फेस है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिमी यूपी के, वो एक बड़े बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं, अच्छी मतलब दमदार उम्मीदवार है। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला लखीमपुर में देखने को मिल रहा है। तो शायद यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज लखीमपुर में अजय मिश्रा टैनी को लेकर वोटर्स से अपील करेंगे, वोट देने की अपील करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही जिस तरीके से आपने तिकोनिया कांड का जिक्र किया, क्या ये पूरा जो मामला था क्या अब फिलहाल चर्चा में कम है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष थे, तमाम दल थे, कांग्रेस हो या तमाम जो विपक्षी दल थे, कई आरोप बीजेपी पर लगाए थे, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा गया था। तो क्या इस मामले का किसी तरह की चर्चा फिलहाल लोकसभा चुनाव के दौर में देखने को मिल रही है? और दूसरी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह मिशन उत्तर प्रदेश पर भी लगातार जुटे हुए हैं। इस सीट के अलावा क्या कुछ रणनीति आज देखने को अमित शाह की देखने को मिलेगी? देखिए, जब लखीमपुर खीरी में तिकोनिया कांड हुआ था, क्योंकि देखिए वहाँ पे ज्यादातर मिले हैं, गन्ना किसान ज्यादा है, किसानों पर चीनी मिल है, तो ये सारी जो प्रक्रिया थी ये किसानों को लेकर थी। किसानों ने काफी इसको लेकर, तिकोनिया कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और काफी हंगामा हुआ था और जगह जगह धरने प्रदर्शन हुए थे। उस समय स्थिति काफी खराब थी, लेकिन फिर बाद में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस माहौल को संभाला, जिन्होंने ये कांड किया उनके खिलाफ, अजय मिश्रा टैनी के जो लड़के थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और तमाम चीजें मतलब कानूनी तौर से उस चीजों को संभाला गया। उसके बाद विरोध तो दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि 2014-19 की बात करें तो लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ कहा जाता है। लगातार 10 साल से वहां से अजय मिश्रा टैनी जीतते आ रहे हैं और ये भी था कि तिकोनिया कांड की वजह से अजय मिश्रा की टिकट है वो कट सकती है। उन पर तलवार लटकी हुई थी कि टिकट बंटवारे से पहले ये अटकलें आ रही थी कि शायद उनकी तिकोनिया कांड की वजह से टिकट काट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से एक बार भरोसा जताया और उनको टिकट दी। अब इसी सीट को वापस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लखीमपुर से हैट्रिक लगाने की चाह रखती है और लगातार वहां पे रैलियां अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं, तमाम बड़े नेता जो संगठन के नेता है वहां पे रैलियां कर चुके हैं। अब स्वयं जो गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आज रैली करेंगे और वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। और लेकिन मुकाबला क्योंकि वहाँ पे काफी टफ है, वहाँ अगर हम वोटर्स की बात करें, क्योंकि अभी कार्यक्रम भी लखीमपुर में था, लखीमपुर स्वदेश न्यूज की टीम गई थी, वहाँ की जनता जो कि आम जनता है, जो वहाँ पे जो उनकी समस्या है, उनके मुद्दे हैं, उनके क्या मुद्दे होंगे उन पर भी चर्चा की थी। लेकिन वोटर्स को भी उन्होंने पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वर्चस्व अभी भी है। 2014 और 19 की तरह अभी भी वहाँ पे एक मोदी लहर देखने को मिली है ऋषभ। बिल्कुल बंदना जी, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि लगातार अगर तीसरी बार अजय मिश्रा टैनी को उनको उम्मीदवार बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल बीजेपी का एक कॉन्फिडेंट भी नजर आता है कि उनको भरोसा है कि यहाँ पर उनको एक बार फिर जीत मिलेगी। इसीलिए उन पर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भरोसा किया गया है। साथ ही अब अमित शाह का ये दौरा है, लगातार मिशन उत्तर प्रदेश में वो जुटे हुए हैं। क्या कुछ विशेष रणनीति आज नजर आएगी, क्योंकि लगातार इससे पहले जो 400 सीट का नारा है वो बिना उत्तर प्रदेश के तो संभव दिखाई नहीं देता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या खास रणनीति आज यहाँ देखने को मिलेगी? देखिए ऋषभ, आपकी बात 400 पारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही ये पहले ही नारा दे दिया था कि अब क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है देश का और सबसे ज्यादा अगर सीट की बात की जाए तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और इसमें 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें 80 सीटें लाने का दावा करी, क्योंकि 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को दी है। तो 80 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है, क्योंकि अगर 2019 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें 80 सीटों में से 62 सीटें मिली थी, तो अच्छा एक प्रदर्शन था इनका। लेकिन जब 2019 में बीएसपी और समाजवादी का गठबंधन था तब भी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। अब 2014 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये गठजोड़ की राजनीति कर रही है, जोड़ तोड़ से राजनीति करने में जुटी और लगातार इनके मंत्री, इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बैठा नहीं है, चाहे देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री स्वयं लगातार उत्तर प्रदेश के इतने दौरे कर चुके हैं। अभी अयोध्या में उनका भव्य रोड शो हुआ, क्योंकि राम मंदिर इनका एक अहम मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, और राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इनको एक मजबूती इनको उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली है और आगे इनको फायदा भी होगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भी किया, रोड शो किया,
तमाम वहाँ पे बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद हुए। तो इनको जो साधने की जो अवध क्षेत्र की जो सीटें थी, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, इधर लखीमपुर, ये सब सीटों इनको इसका फायदा मिलेगा राम मंदिर का। वहीं अगर और अन्य नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए आज भी उनका एटा, कानपुर, तमाम शाजापुर, तमाम जगह उनका दौरा, मुख्यमंत्री लगातार स्टार प्रचारक के रूप में उनकी डिमांड भी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्यों, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने अपने मंत्रियों को, नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को भेज रही है, ताकि क्योंकि इनका नारा ही अब की बात 404 है। निश्चित तौर पर रणनीति आप पर खास तौर पर देखने को मिल रही है, और क्या कुछ सियासी रूप से तस्वीर नजर आएगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।